हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 आपके कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो आपके ऑल 45 साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि डेली शिफ्टों में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने लग गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सभी दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी जो है वो उड़ीसा के गजपति में स्थित है। यह उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बात हो रही है उड़ीसा राज्य की, तो देवमाली चोटी यहाँ की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? महेंद्रगिरी चोटी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपके बोध गया में हुई थी। ठीक है, और बोध गया कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का वास्तविक जो नाम है वो सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिष्णिकर्मण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो देखिए दोस्तों, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है और सफ़ेद पाउडर बन जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, CaSO4.2H2। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। तो गांधी जी ने 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो रोलेट एक्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन दिखाता है। तो सबसे जो अधिकतम विचलन है वो बैंगनी रंग का दिखाता है। ठीक है, तो बैंगनी आपका राइट आंसर रहेगा। और सबसे कम कौन सा दिखाता है? लाल दिखाता है। जब प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाता है तो बैंगनी रंग अधिकतम विचलन दर्शाता है। बैंगनी प्रकाश में माध्यम से यात्रा करते समय अधिकतम अपवर्तक सूचकांक और सबसे कम गति होती है। इसकी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण यह आपतन पर सबसे अधिक झुकता है और अधिकतम विचलन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो इसमें शीर्ष पर हरियाणा रहा, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पे मणिपुर। और ये 2021 में इसका चौथा संस्करण हरियाणा पंचकुला में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पहली बार किस समय विमुद्रीकरण किया गया था। तो ये 1978 में किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, और दूसरी बार नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी 2021 में PSLV C51 द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो इसके द्वारा अमेजोनिया फर्स्ट ब्राजील के व सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा C52 जो है वो आपके अभी फरवरी 2022 में उसकी लॉन्चिंग हुई है इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। तो तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के समय कुम्मी नृत्य किया जाता है। तो कुम्मी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं। तो इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं। अगर आपको ऑप्शन और एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधे किस क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो ये श्वसन की क्रिया के द्वारा छोड़ते हैं। ठीक है, तो श्वसन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे जो है वो सुबह सूर्य की उपस्थिति में क्या है, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, और रात के समय सूर्य नहीं होता तो इसलिए वो क्या है, O2 ग्रहण करने लग जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो श्वसन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानव गुणसूत्र x व y में किसकी गति अधिक होती है? तो y गुणसूत्र की जो गति है वो अधिक होती है, तो y गुणसूत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो सरीसृप में जो लिंग निर्धारण है ये तापमान के द्वारा होता है, तो तापमान, टेम्परेचर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन से समूह के पौधों में संवहनी उत्तक अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए, जो संवहनी उत्तक अनुपस्थित होते हैं ये जलोदभिद में होते हैं, जिन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। इसमें कम कठोर व अविकसित छोटी जड़ें होती है, तो हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिजली के तारों में किसके बने हुए तार का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के तारों में कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर वायर आपका राइट आंसर रहेगा। हाई टेंशन तार में स्टील कोर के साथ एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तल दर्पण के लिए अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा आपतित होती है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसमें जो परावर्तित किरण है वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 0 डिग्री इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में तर्जनी व मध्यमा क्या बताती है? तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी और जो मध्यमा है तो वो क्या बताती है? तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्यमा चालक में प्रवाहित दिशा बताती है। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, और जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और जो मध्यमा होती है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2AgCl इक्वल्स टू 2Ag प्लस Cl2 किस अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? तो देखिए, ये जो इसका विखंडन होगा 2AgCl2 का, ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा, जिसमें 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 में क्या है, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में होगा? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ठीक है, तो प्रकाश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन, और इधर आपको उत्पाद बताना था कि इसका उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन, और इधर इसका उत्पाद बनेगा CH3COOH प्लस H2O। ठीक है, और ये जो बनेगा इसे क्या कहा जाएगा? इसे एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि उत्पाद क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, N2 प्लस H2 इक्वल्स टू NH3 को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, यह अमोनिया बनाने की हीबर विधि है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, और ये इसका क्या है, संतुलित समीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित तत्वों को अभिक्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन थे एल्यूमिनियम, कॉपर और फेरस। ठीक है, तो अपने जब अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा था? तो ये रहे थे आरिफ खान एल्पाइन स्कीइंग में। बीजिंग ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे कौन? आरिफ खान। तो आरिफ खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को बजट पेश करने की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 2017 में। 28 फरवरी के बाद पहली बार 1 फरवरी को ये पेश किया गया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 से हुई थी। ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर भीमराव फेलोशिप स्कॉलरशिप किसके लिए दी जाती है? तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त में उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस योजना की शुरुआत पंजाब सरकार ने की, ठीक है। और ये किस जाति के लिए है? तो ये अनुसूचित जाति के लिए है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बिश्नोई समाज किससे संबंधित है? तो ये वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। ये समाज ज्यादातर राजस्थान में निवास करता है। श्री गुरु जम्बेश्वर जी पन्नव पवार को बिश्नोई पंथ के संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को बाद में स्थान दिया गया? तो देखिए इका बोरोन, स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम, गैलियम, इका सिलिकॉन और जर्मेनियम को बाद में स्थान दिया गया था। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया न्यूलैंड के अष्टक नियम से संबंधित कथन था। तो 1817 में दिया गया था ऑप्शन में। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन V बराबर IR से पूछा गया, ठीक है। ओम का नियम, लेंस व दर्पण के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्द्र भूमि दिवस 2022 का थीम क्या था? तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, इसकी क्या थी? थीम थी। और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव गुणसूत्र एक्स वाई में किस में अधिक अणु होते हैं? तो एक्स में ज़्यादा होते हैं, वाई में कम होते हैं, ठीक है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चनों का 100% एग्जैक्ट उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। आपने वीडियो के आदर देकर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।